नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों हम कल के वीडियो में 85 तक के प्रश्नों को कवर कर लिया था। आज के इस वीडियो में 86 से 100 तक के प्रश्नों को कवर करेंगे। दोस्तों हम एसएससी जीडी यूपी पुलिस आरपीएफ के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट हमारा 8वां होने वाला है। अगर दोस्तों इनसे पहले वाले प्रैक्टिस सेट को अभी तक नहीं देखे हो तो उन्हें भी जाकर जरूर देखिएगा। सभी प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट है। जितने भी प्रश्न है सभी प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न हमारा है 86वां। ठीक है, प्रश्न दिया है यदि किसी सांकेतिक भाषा में बैंकों को साथ लिखा है तो AAD को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न पूछा है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है तो इसने बैंकों को साथ कैसे लिखा है ये पता करेंगे। उसके बाद हम AAD का बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, हर किसी प्रश्न का आप खुद से भी जवाब देने का जरूर कोशिश करिएगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न क्या है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में बैंकों को साथ लिखा है तो यहाँ पर AAD का बताना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले बैंकों का पता करते हैं। तो यहाँ पर तो हमें क्या दिया है, अंकों में दिया है और यहाँ पर ये है क्या है, लेटर में। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इनको लेटर को अंकों में चेंज कर लेना। जैसे यहाँ पर B अल्फ़ाबेट में 2 नंबर पे आता है। ठीक है, तो हमने ये 2 लिखा। ये हमारा आता है 1 नंबर पे तो इसको हमने 1 लिखा। N आता है 14 नंबर पे तो हमने इसको क्या लिखा है, 14 लिखा। उसके बाद K आता है 11 नंबर पे तो हमने इसको 11 लिखा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या दिया है, 7 दिया है। ठीक है, तो देखिए अगर हम इस सभी को जोड़ लेते हैं, ठीक है, जैसे 1 2 14 11 तो कितने होते हैं, 28। सभी को जोड़ लिया है 28, लेकिन यहाँ पर 7 दिया है। तो जैसे यहाँ पर बैंक में कितने लेटर है, तो 1 2 3 4 लेटर है और इस 28 को 4 से काट देते हैं तो कितने होते हैं, 4 7 28। और देखिए अब यहाँ पर 7 दिया है और 7 हमारा आया है। उसके बाद इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे A आता है 1 नंबर पे तो 1 लिखेंगे। उसके बाद एक और A तो यहाँ पर भी हम डबल 1 लिख लेंगे। उसके बाद D आता हमारा 4 नंबर पे तो इसको 4 लिखेंगे। अब दोस्तों हमने यहाँ पर सभी को जोड़ा था तो यहाँ पर भी सभी को जोड़ेंगे। तो जैसे 1 और 1 2 2 4 6, सभी को जोड़ने पर कितने हुए, 6। अब दोस्तों हमने सभी को जोड़ने पर जैसे लेटर में कितने थे, 1 2 3 4 थे तो हम भी यहाँ पर 1 2 3 है तो 3 से इसे काट देंगे जैसे वहाँ पर काटा था। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर काटा तो यहाँ पर भी हम 3 से काटेंगे। तो यहाँ पर 3 दूना 6 यानी कि कितनी बार में कटा है, 2 बार में। तो AAD को क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन B वाला सही होगा। ठीक है, देखिए हमने जैसे यहाँ पर बैंकों को लिखा था हमने भी सेम तरीके से AAD को बताया। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन B वाला सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ता हम क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 87 दिया है। प्रश्न दिया है कि खिलाड़ी पिता और माँ को दर्शाया जा सकता है, यानी कि हमें क्या करना है, खिलाड़ी पिता और माँ का वेन डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, जैसे हमारा ये एक कौन हो गया, ये हमारा एक खिलाड़ी। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इसका वेन डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा कौन हो गया, खिलाड़ी। ये खिलाड़ी का वेन डायग्राम है। उसके बाद अब देखिए कुछ खिलाड़ी क्या होते हैं, जैसे कुछ खिलाड़ी माँ होती है। ठीक है, कुछ खिलाड़ी माँ होती है और कुछ खिलाड़ी पिता होते हैं। ठीक है, और देखिए जो बीच का हमारे पास खाली जगह है, ठीक है, ये जो हमारी खाली जगह है, तो कुछ खिलाड़ी ऐसे भी होते हैं जो अविवाहित होते हैं। ठीक है, जिनका विवाह नहीं होता है वो भी खिलाड़ी ही होते हैं। तो इसीलिए इसका वेन डायग्राम कुछ इस टाइप का बनेगा। तो ये वाला डायग्राम हमारे ऑप्शन चौथे में दिया है तो ऑप्शन चौथा वाला हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 88 दिया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास एक प्रश्नवाचक चिन्ह है तो यहाँ पर कौन सी संख्या भरी जाना चाहिए ये प्रश्न पूछा है। तो हम क्या करते हैं, जब भी इस टाइप के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो जहाँ पर भी बड़ी संख्या है उनका पता करते हैं। जैसे यहाँ पर है अपनी 49, उसके बाद 64, उसके बाद 169। ठीक है, तो इन संख्या को पता करते हैं। जैसे इनको पता करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले कि इन संख्या को ऐसा क्या करें कि हमारे पास 49 आ जाए। जैसे यहाँ पर 4 और 2 को ऐसा क्या करेंगे, हमारे पास 64 आ जाए। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पर सभी इन संख्या को जोड़ लेते हैं, जैसे 1 4 2 कितने होते हैं, 7 टोटल होते हैं 7 और 7 का वर्ग कर दिया तो 7 का वर्ग यहाँ पर लिखा है। सेम तरीका यहाँ से जैसे 4 2 2 को जोड़ लेंगे तो कितने हो जाते हैं, 8 और 8 का भी वर्ग कर लेते तो 8 का वर्ग यहाँ पर लिखा है। तो सेम तरीका जैसे हमारा ये जो 169 है ये क्या है, ये 13 का वर्ग है। ठीक है, क्या है, 13 का वर्ग। अब दोस्तों जैसे 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 होंगे लेकिन हमें 13 बनाना है तो यहाँ पर कौन सी संख्या को रखेंगे कि हमारे पास 13 हो जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे हम 5 को रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5 और 5 10 और 10 और 3 13 और 13 का वर्ग यहाँ पर लिखा है।
अब दोस्तों हमारा जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या आया है 5 आया है, ठीक है। हमने 5 को रखा है तो 5 हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा, यानी ऑप्शन तीसरा वाला। चलिए बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 89 की ओर। अब दोस्तों हम सभी प्रश्नों को फटाफट से सोल्व कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम प्रैक्टिस से सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आप भी हर किसी प्रश्नों को सोल्व करें, जरूर कॉपी पेन लेके सभी प्रश्नों को सोल्व करें। जैसे अब प्रश्न दिया है ए और बी भाई है, एक्स वाई की बहन है और एक्स ए की माँ है, ए बी का क्या है, ठीक है। तो चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर ए और बी भाई है, ठीक है। तो जैसे ए और बी क्या है, भाई है, तो ये हमारा ए और बी दोनों की दोनों क्या हो गए, भाई हो गए, ठीक है। दोनों की दोनों भाई है। उसके बाद आगे कहा है कि एक्स वाई की बहन है, यानी कि मान लीजिए जो एक्स है, ठीक है, ये कौन है, एक्स है, और एक्स क्या है, वाई की बहन है, तो ये वाई की बहन है, कौन है, एक्स, तो एक्स बहन है तो इसको माइनस ले लेते हैं। उसके बाद आगे प्रश्न कहा कि और एक्स ए की माँ है, यानी कि इसकी माँ कौन है, एक्स है, ठीक है, कौन है, ए की माँ कौन है, एक्स है। उसके बाद वाई बी का क्या है, ठीक है, यानी कि वाई बी का क्या है, तो वाई जो बी का क्या है, तो जो बी का वाई क्या लगेगा, तो जैसे बी का, ये दोनों क्या है, भाई हो गए। उसके बाद ये दोनों क्या हो गए, भाई, और ये इस भाई की माँ है, ठीक है। तो ये क्या लोग, ये माँ का क्या है, हो सकता है ये तो एक भाई भी हो सकता है इस माँ का, या देखिए एक्स का ये भाई भी हो सकता है या बहन भी हो सकती। तो यहाँ पर क्या लगेगा, बी का, तो जैसे मान लीजिए अपन है, ठीक है, ये कौन है, अपन है, बी वाले अपन है, और ये अपना भाई है, और ये अपनी मम्मी है, ठीक है, ये कौन है, अपनी मम्मी है, एक्स, और एक्स का ये वाई भाई है या उसकी बहन है। अब दोस्तों अपनी माँ की बहन या भाई अपना क्या लगता है, मामा या मौसी, क्या लगेगा, मामा या मौसी। तो हमारा ऑप्शन तीसरा वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, मामा या मौसी। चलिए हम यहाँ पर करेक्ट मामा नहीं बता सकते क्योंकि यहाँ पर इसने पुरुष या महिला नहीं कहा था, ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन हमारा तीसरा सही होगा, यानी कि मामा या मौसी। चलिए बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 90 दिया है, प्रश्न दिया है कि नीचे दी गई श्रृंखला में अक्षरों और संख्याओं का क्रम सम्मिलित है, गलत संयोजक पहचानिए। तो जैसे दोस्तों हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसमें हमारे पास सभी ऑप्शन में एक जैसे ही लेटर संख्या है, ठीक है, लेकिन कहीं ऐसा है जो मिस्टेक है उसे ही हमें देखना है। तो देखिए अगर हम चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर मिस्टेक दिख रहा है वी वाला, ठीक है, देखिए यहाँ पर वी वाला मिस्टेक दिखा है, बाकी में सभी में सेम है, ठीक है, यहाँ पर भी सभी को देखेंगे सेम है, यहाँ पर भी सभी को सेम है, यहाँ पर भी सभी सेम है, लेकिन ये हमारा क्या है, मिस्टेक है। तो यही क्या होगा, हमारा गलत संयोजन होगा, यानी कि ऑप्शन तीसरा वाला। अब ऑप्शन तीसरे को देखेंगे तो ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर स में दिया है, तो ऑप्शन तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी कि राइट जवाब क्या होगा, यही होगा, ठीक है, क्या होगा, हमारा तीसरा सही हो जाएगा क्योंकि इसने गलत संयोजन पूछा था, ठीक है, तो हमारा तीसरा सही होगा। चलिए बढ़ते हम प्रश्न 91 पे। अब दोस्तों प्रश्न 91 दिया है, प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनिए। तो जैसे हमारे पास जैसे मछली का संबंध गलफड़ा है और आदमी का पूछा है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले पता करेंगे कि इसने मछली का संबंध गलफड़ा कैसे लिखा है, हम उसी टाइप से आदमी का बताएंगे। तो दोस्तों हमें इन शब्दों का पता होना चाहिए, जैसे मछली जो क्या है, गलफड़े से सांस लेती है, तो उसी टाइप से आदमी किससे सांस लेता है ये हमें पता होना चाहिए। जैसे मछली गलफड़ा से सांस ले रही है तो आदमी लेता है फेफड़े से, ठीक है, काय से लेता है, फेफड़ा से। तो यहाँ पर क्या होगा, फेफड़ा होगा, यानी कि ऑप्शन दे देखेंगे तो ऑप्शन तीसरे में यानी कि स वाले में फेफड़ा दिया है, तो फेफड़ा हमारा सही जवाब हो जाएगा, आदमी का संबंध फेफड़ा से होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 92 की ओर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 92 दिया है, प्रश्न का है कि जब धनराज अपने मित्रों के साथ सांप और सीढ़ी खेल रहा था तो उसने पासा फेंका जिससे उसमें, ठीक है, जिसमें उसे मिला है, जैसे उसने इस पासे को फेंका है, ठीक है, तो पासे को फेंकने पर उससे क्या मिलेगा, ठीक है, उसको क्या मिलेगा, जैसे इसने पासे को फेंका है तो उसको क्या मिलेगा, ये प्रश्न पूछा है। दोस्तों थोड़ा सा ये प्रश्न हटके है लेकिन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो क्या है, जैसे हमें क्या करना है, आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे सभी जैसे विपरीत, यानी कि हमेशा पासे में क्या होता है, जिससे सभी आपस में विपरीत फलों का योग कितना होता है, 7। तो ये जैसे हम 4 का देखेंगे तो 4 का प्लस 3 करेंगे तो 7 हो जाएगा, ठीक है, 2 का प्लस 5 करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 7। अब दोस्तों अगर किसी ने पासा फेंका उसका 6 आया है, ठीक है, तो उसका दूसरा आने की चांस क्या होगी, 1। उसके बाद किसी ने पासा फेंका तो 3 आया, तो उसकी दूसरी आने की चांस क्या होगी, 4। किसी ने पासा फेंका तो 2 आया, और 2 के बाद उसके चांस हो गए 5। ये एक प्रश्न है, ठीक है, प्रश्न में बनता है, रियल में ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए तो हमें क्या पूछा था कि यहाँ पर 4 आया है, ठीक है, क्या आया है, 4।
जैसे ये हमारे पास 4 बिंदी है तो अगली हमारी क्या आएगी, 4 के साथ 3 आएगी, ठीक है, क्या आएगी 3। तो 3 बिंदी यानी कि ऑप्शन हमारा पहला वाला सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन पहला। चलिए अगर यहीं पर हमारी 1 बिंदी वाला देता तब हमारा ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन तीसरा वाला होता है, ठीक है। लेकिन हमारा यहाँ पर 4 बिंदी का था तो 4 का हमारा यहाँ पर तीसरा वाला सही हो जाएगा। चलिए बढ़ता हम क्वेश्चन नंबर 93 की ओर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 93 दिया है, प्रश्न का है कि वह विकल्प चुनिए जो, ठीक है, प्रश्न क्या कहा है कि वह विकल्प चुनिए जो दिए गए कथनों एवं निष्कर्ष के बारे में सही है। यानी कि हमारा एक कथन है और एक निष्कर्ष है, ठीक है, तो इनके बारे में देखना है। जैसे अब कथन कहा है कि सभी शेर जानवर है, ठीक है, जैसे ये क्या अपना हो गया, शेर हो गया, ठीक है, ये हमारा शेर हो गया है। वो जो सभी की सभी शेर, ठीक है, एक बार और बताता हूँ मैं आपको। जैसे ये हमारा कौन हो गया, ये हमारा एक शेर हो गया, ठीक है। वो जो सभी शेर क्या है, जानवर है। तो ये सभी की सभी शेर जानवर है, मतलब ये तो हमारा शेर का डायग्राम बना है, ठीक है, ये हमारा किसका बना है, शेर का। उसके बाद सभी शेर जानवर है, तो देखिए सभी शेर जानवर है। अब देखिए ध्यान से अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे सभी शेर जानवर है तो ये जो शेर है, ठीक है, ये हमारा कौन हो गया, शेर। ये सभी की सभी शेर क्या है, तो सभी की सभी शेर हमारे जानवर है, ठीक है, क्या है, जानवर है। तो ये जानवर के अंदर आ जाएंगे, यानी कि ये डायग्राम हमारा जानवर का बना है। उसके बाद आगे कहा है कि सभी बाघ जानवर है, यानी कि ये जो बाघ है, ठीक है, ये सभी के सभी बाघ भी जानवर के अंदर ही है। अब प्रश्न क्या कहा है, जैसे निष्कर्ष क्या कहा है कि यहाँ पर पहला निष्कर्ष कथन के बारे में क्या कहा है कि सभी बाघ शेर है। तो देखिए सभी बाघ शेर नहीं हो सकते क्योंकि ये दोनों की दोनों तो जानवर के अंदर है, तो ये कैसे होंगे सभी बाघ शेर, तो ये हमारा पहला तो क्या होगा, गलत हो जाएगा, यानी कि सभी बाघ शेर नहीं हो सकते। उसके बाद दूसरा दिया है कि कुछ जानवर बाघ नहीं है, तो ये बात क्या सही है कि कुछ बाघ, ठीक है, प्रश्न क्या कहा कि कुछ बाघ, ठीक है, यानी कि कुछ जानवर बाघ नहीं है, तो ये तो गलत का है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे बाघ क्या है, सारे के सारे बाघ क्या है, जानवर है, ठीक है। तो इसने तो कहा कि कुछ जानवर बाघ नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि देखिए सारे बाघ जानवर है, लेकिन कुछ ऐसे भी, देखिए कुछ जानवर बाघ नहीं है, तो ये सही बात है। कुछ जानवर जैसे यहाँ पर कुछ ऐसे है जो शेर भी है, कुछ जानवर बाघ नहीं है, ठीक है, कुछ जानवर बाघ नहीं है, तो हमारा ये वाला क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, सही हो जाएगा। यानी कि केवल हमारा पहला ही निष्कर्ष निकलता है, तो पहला हमारा पहले में ही दिया है, तो पहला हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर कुछ बाघ ऐसे हैं जो जानवर नहीं है, तो ये हमारा कुछ का हिस्सा है, ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन पहला सही होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94 दोस्तों। चलिए प्रश्न 94 में दिया है कि निम्न आकृति में कितने आयत है, यानी कि हमारे पास ये आकृति है तो इसमें कितने आयत है यही बताना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए आकृति गिनने का सही तरीका क्या होता है, जैसे एक ये हमारी आकृति है, ठीक है, काय की, आयत की, ये हमारी आयत की आकृति है, तो हमें क्या करना था, इनमें लिख लेना था 1 2 उसके बाद 3, ये हम लिखते हैं और सभी को जोड़ लेते हैं तो 6 हो जाते हैं। तो इस आकृति में कितने होते हैं, 6। इस टाइप से हम काउंट करते हैं। तो जैसे यहाँ पर लिखेंगे जैसे 1 उसके बाद 2 उसके बाद है 3, इन सभी को जोड़ लेंगे, ठीक है। इसके बाद इधर से भी लिखेंगे तो 1 उसके बाद 2 और ये 3, तो एक बार तो हम ऊपर से नीचे की ओर जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 6। एक बार हम इधर से जोड़ेंगे यहाँ पर इधर से, ठीक है, तो 1 और 2 और यहाँ पर 2 कितने हो जाएंगे, यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, 3, ठीक है। अब यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी टोटल हमारे 6 ही हो जाएंगे। अब दोस्तों अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, 6 और 6 कितने होते हैं, 12। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे तो ये जो हमारा बीच वाला है ये दोनों में गिना रहा है, ठीक है, तो इसीलिए हम 1 को माइनस कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे, ठीक है। तो 11 हमारा ऑप्शन दूसरा वाला यानी कि ब वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। हम 1 इसलिए माइनस करें क्योंकि दोनों तरफ से गिनने पर ये डबल गिना रहा है, ठीक है, इसको किसी भी एक तरफ से गिन सकते, इसीलिए हम एक बार माइनस कर लेंगे, तो हमारा ऑप्शन दूसरा वाला सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 95 की ओर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 95 दिया है, निम्न आरेख में कौन सा स्कर्ट, ठीक है, निम्न आरेख में कौन सा स्कर्ट शर्ट और कपड़े के बीच संबंध का प्रतिनिधित्व करता है। तो जैसे प्रश्न हमें पूछा है कि आप स्कर्ट शर्ट और कपड़े का वेन डायग्राम बनाओ, ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इनके बारे में पता होना चाहिए। मैं आपको बता चुका हूँ कि स्कर्ट क्या होता है, शर्ट क्या होता है और कपड़े क्या होते हैं। तो देखिए अब ये जो शर्ट है ये तो कपड़े के अंदर ही आता है, लेकिन स्कर्ट आपको पता होना चाहिए, स्कर्ट आपको पता होगा, ज़्यादातर अगर गर्ल्स है तो गर्ल्स को पता होगा कि स्कर्ट क्या होता है, ठीक है। तो जैसे देखिए ये तो हमारा क्या होगा, एक कपड़ा हो गया, यानी कि कपड़े का वेन डायग्राम है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये हमारा काय का बना था, ये हमारा कपड़े का बना है। उसके बाद
एक जो ये जो क्या है इसके अंदर कपड़े के अंदर क्या आता है शर्ट, तो ये डायग्राम किसका बन गया, तो ये शर्ट का बन गया है। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया है, एक और स्कर्ट दिया है। अब दोस्तों हमारा यहाँ पर क्या दिया है, स्कर्ट दिया है, तो स्कर्ट देखिए अब स्कर्ट को क्या बनाएंगे, जैसे ये भी शर्ट के अंतर्गत यानी कि कपड़े के अंदर ही आता है स्कर्ट, तो ये स्कर्ट का वेन डायग्राम हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, स्कर्ट का हो गया। अब स्कर्ट क्या होता है, तो स्कर्ट एक लड़कियों की ड्रेस होती है। ठीक है, तो ये भी क्या होती है, कपड़ों के अंतर्गत ही आती है, लेकिन स्कर्ट शर्ट नहीं हो सकती और शर्ट स्कर्ट नहीं हो सकता, तो इसीलिए इसका वेन डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा। और इस टाइप का वेन डायग्राम देखेंगे तो ऑप्शन हमारे तीसरे में है। ठीक है, ये वाला है, ये वाला, और तीसरे नंबर का है, तो ऑप्शन हमारा चौथा वाला सही होगा, यानी कि तीसरे नंबर की आकृति बनेगी। ठीक है, तो देखिए स्कर्ट क्या था, हमारा गर्ल्स पहनती है, और शर्ट इसको दोनों पहन सकते हैं, लेकिन ये दोनों की दोनों क्या है, कपड़े के अंतर्गत ही आते हैं, तो इसीलिए हमारा ये वाला सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ता हम क्वेश्चन नंबर 96 की ओर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 96 दिया है, प्रश्न कहा है कि कौन सी उत्तर आकृति पूर्ण रूप से दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब जब ए बी पर रखा हो। तो ठीक है, तो क्या करेंगे हम, इसका ए बी रेखा में इसका दर्पण प्रतिबिंब बताएंगे। ठीक है, तो देखिए ये तो आसान प्रश्न है, क्या करेंगे, जैसे हम इसका दर्पण प्रतिबिंब इस साइड बताएंगे तो कैसा हो जाएगा, ये लाइन जो कुछ कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसी लाइन को चेक कर लेंगे, तो ऑप्शन ए में नहीं है, उसके बाद क्योंकि इसकी लाइन कुछ इस तरफ चल रही है और ये इस तरफ चल रही है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन तीसरा भी नहीं होगा, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका डायग्राम कैसा बनेगा, ऑप्शन चौथे की तरह बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन चौथा हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ता हम क्वेश्चन नंबर 97 की ओर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 97 दिया है, प्रश्न का है कि वह विकल्प चुनिए जो दिए गए, प्रश्न क्या कहा है कि वह विकल्प चुनिए जो दिए गए कथनों और निष्कर्ष के बारे में सही है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर कथन और निष्कर्ष के बारे में कौन सा विकल्प सही है वही बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम कथन को देखेंगे, तो कथन क्या कहा है, तो कथन कहा है कि कुछ बैग बक्से हैं, यानी कि यहाँ पर ये जो बैग है, ठीक है, ये हमारा कौन हो गया, बैग, ये कुछ बैग क्या है, तो बक्से, तो कुछ बैग हमारे क्या हो गए, बक्स हो गए, तो ये हमारा बक्स है, यानी कि यहाँ पर में बी एक्स यानी कि ये बक्स है। ठीक है, कुछ बैग बक्स है। उसके बाद दूसरा क्या कहा है, कि दूसरा कहा है कि सभी बक्स से मेज है, यानी कि सभी की सभी बक्स से क्या है, मेज है, तो ये जितने भी बक्स है मेज के अंदर आ जाएंगे, यानी कि ये मेज हो गया है। ठीक है, उसके बाद अब निष्कर्ष इनके बारे में कहा है कि देखिए पहला क्या कहा है कि कुछ बैग मेज है, तो कुछ बैग मेज है मतलब यहाँ पर सही है, यानी कि पहला तो सही है कि कुछ बैग मेज है, ये दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद सभी बक्से मेज है, तो सभी की सभी बक्से क्या है, मेज के अंदर है, यानी कि सभी के सभी बक्से मेज के अंदर है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी कि हमारा निष्कर्ष दोनों निकलते हैं, तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, निष्कर्ष पहला और दूसरा दोनों निकलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा तीसरा सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ता हम क्वेश्चन नंबर 98 की ओर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 98 दिया है, प्रश्न का है कि लुप्त अक्षर चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना है, जब भी इस टाइप का प्रश्न सोल्व करना है तो इनको काउंट कर लेना, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सभी को काउंट करा कितना है, 12। अब दोस्तों 12 को हम 2 से भी काट सकते हैं, ठीक है, और 3 से भी और 4 से की, लेकिन याद रखना सबसे पहले बड़े से ही काटना है, जैसे 4 से काटेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको हम 4 4 में अलग कर लेंगे, जैसे यहाँ से अलग करेंगे तो ये 4 में हो गया, आगे यहाँ से करेंगे तो ये 4 में हो गया। अब दोस्तों हम 4 4 में अलग करके एक जोड़ा बना लेंगे, जिससे हमारे पास जैसे एम से पहले कौन सा यहाँ पर देखेंगे, तो देखिए एम के बाद क्या है, एन है, तो यहाँ पर भी एम के बाद एन है, तो हम भी क्या डबल एन है। ठीक है, एन के बाद और भी है ना, तो हम यहाँ पर भी एन को लिख लेंगे। ठीक है, तो हमारा एक जोड़ा बना है एम एन एन एम, यहाँ पर भी हम एम को रखेंगे, जिससे यहाँ पर एम को रखा है, तो यहाँ पर भी एक जोड़ा बना है एम एन एन एम, तो यहाँ पर हम किसको रखेंगे, तो यहाँ पर हम एम को रखेंगे और यहाँ पर भी एम को रखेंगे। अब दोस्तों हमारे सभी की सभी जोड़े समान बनना चाहिए, जैसे यहाँ पर देखेंगे तो एम एन एन एम, यहाँ पर भी एम एन एन एम, यहाँ पर भी एम एन एन एम, यानी कि सभी जोड़े हमारे क्या बने हैं, समान बने। तो हमने जो लेटर कौन कौन से भरे वो लिखेंगे, जैसे पहला हमने एन भरा है, उसके बाद हमने एम को भरा है। ठीक है, उसके बाद वापस से हमने एम को ही भरा है, वापस से हमने और भी एम को ही भरा है, तो ये हम ऑप्शन में देखेंगे। ठीक है, ये वाला। अब दोस्तों एन उसके बाद ट्रिपल एम हमारा ऑप्शन तीसरे में दिया है, तो ऑप्शन तीसरा वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा, ऑप्शन तीसरा। चलिए बढ़ता हम क्वेश्चन नंबर 99 की ओर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 99 दिया है कि लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर एक श्रृंखला है और यहाँ पर लुप्त संख्या है। ठीक है, तो यही चुनना है हमें कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो चलिए
अगर संख्या धीरे धीरे बढ़ती है, ठीक है, अगर संख्या धीरे धीरे बढ़ती है तो हमें एक छोड़ के एक चलना है। जैसे 28 से 31 यानी कि प्लस यहाँ पर 3 हुआ है, यहाँ पर 33 से 36 तो यहाँ पर भी प्लस 3 हुआ है। अब आगे भी क्या करेंगे, प्लस 3 करेंगे, तो यहाँ पर प्लस 3 करने पर 31 में 3 मतलब 34, ठीक है, यहाँ पर 34। और यहाँ पर भी आगे देखेंगे तो यहाँ पर भी प्लस 3 हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर भी आगे करेंगे तो यहाँ पर भी प्लस 3 यानी कि यहाँ पर भी 36 हो जाएंगे। लेकिन हमें तो यहाँ पर पूछा था, ठीक है, यहाँ पर पूछा था, तो इसका सही जवाब हमारा 34 होगा, यानी कि ऑप्शन बी वाला, ठीक है, ऑप्शन बी वाला हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा, क्योंकि इसने यहाँ पर पूछा था। तो यहाँ पर हमने सेम तरीके से लाया 3 + 3 प्लस करके, ठीक है, तो ऑप्शन हमारा दूसरा वाला सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 99 यानी 100 पे। अब दोस्तों प्रश्न हमें दिया है कि अन्य तीनों में से विभिन्न, यानी कि अन्य तीनों में से भिन्न विकल्पों को चुनिए, यानी कि हमें यहाँ पर यही बताना है अन्य तीनों से भिन्न विकल्प है। प्रश्न तो यही कहा है कि अन्य तीनों से भिन्न विकल्प है, तो हमें क्या करना है, एक विषम संख्या को चुनना है यहाँ पर कि अलग संख्या कौन सी है चारों में से। तो देखिए ऑप्शन 23 को देखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन 17 और यहाँ पर 13 और यहाँ पर 15 है। अब दोस्तों अगर हम संख्या को ध्यान से देखेंगे तो ये भी क्या है संख्या, ये विषम है, ये भी विषम है, ये भी विषम है, ये भी विषम है। लेकिन अगर संख्या को ध्यान से देखेंगे तो ये एक अभाज्य है, ये भी एक अभाज्य है, ये भी एक अभाज्य है। लेकिन ये संख्या क्या है, भाज्य है, क्योंकि 15 को हम 3 से काट सकते हैं, ठीक है, क्या करते हैं 3 से काट सकते हैं, तो इसको 3 से हम काट सकते हैं। लेकिन इन संख्या को हम 3 से यानी कि किसी से भी नहीं काट सकते हैं, ये संख्या या तो खुद से कटेगी या फिर 1 से कटेगी। तो ये हमारा कौन हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 15 जो है ऑप्शन, ठीक है, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, अलग जवाब हो जाएगा, यानी कि हमें अलग ही पूछा था, तो ऑप्शन हमारा चौथा वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हमारे 100 प्रश्न पूरे हो चुके हैं दोस्तों। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को भी अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक भी ज़रूर करें दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों एक बात खास यहाँ पर नोट कर लेना, अगर आप अभी तक मेरे व्हाट्सअप चैनल को, ठीक है, व्हाट्सअप चैनल को अभी तक फॉलो नहीं करे हो तो वहाँ पर आप व्हाट्सअप पे जाकर जरूर फॉलो करें। मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, ठीक है, तो आप व्हाट्सअप चैनल को जरूर फॉलो कर ले। तो यहाँ पर आपको इनके इंपॉर्टेंट PDF वगैरह कुछ जहाँ पर आपको सब यहाँ पर मिलेंगे। तो आप व्हाट्सअप वाले, मैं व्हाट्सअप का लिंक आपको, मैं व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ जाके आप जरूर यहाँ पर व्हाट्सअप से जुड़ जाए, ठीक है। चलिए हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।